ये लीजिए, हमारा उत्तराखंड शराब मुक्त की पहली सीढ़ी नापता हुआ, ये जाता हुआ, ये दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम कहते हैं ना कि 2025 की बड़े बड़े हम पैम्पलेटों में पढ़ते हैं कि शराब मुक्त होगा हमारा उत्तराखंड। तो ये देखिएगा, हम ढालवाला में हैं इस वक्त, और ये पहला ही मोड़ जो भद्रकाली के लिए जाता है, और भद्रकाली जाते हुए पहले ही मोड़ पर ये शराब मुक्त यानी कि हमारे पहाड़ों में जाने से पहले ही ये जो ट्रक है यहाँ पे पलट जाता है। यानी कि पहाड़ हमारे, वो जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति को बचाए रखते हैं, वो हमारे पहाड़ जहाँ देवी देवता वास करते हैं। मगर ये देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रक है और एक सॉल्वेंट है ये, और छोटे छोटे पौवे हैं ये पलट गया यहाँ पर, और यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो चुका है। अब आपको बता देते हैं, हालांकि ये ट्रक देहरादून से पौड़ी जा रहा है, पौड़ी जाता है ये ट्रक, और वहां जा रहा था, मगर ये वहां जाने से पहले ही ये ट्रक यहाँ पे पलट जाता है। ये देखिएगा, अगर आगे से मैं स्थिति दिखाऊं आपको, तो ये आगे से है UK 07CA 2107 का ये ट्रक है, और उत्तराखंड का ये ट्रक है जो कि पौड़ी लेके जा रहा था इस शराब के पूरे भरे हुए ट्रक को, और बोल रहे हैं कि देहरादून से चलते हुए आ रहे थे। अब ये पूरी जितने भी फैल रखे हैं यहाँ पर, उन सबको उठाते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। क्या आप चालक है जी। कैसे भाई? कार बचाने को। कार सामने से आ रही थी कि पीछे से? बराबर में, दोनों साइड में। दोनों साइड से। तो आपने अंदर काटा ही पलट गई। नाम क्या आपका भैया? दीपक। चलो, बोल रहे हैं कार बचाने को, इन्होंने कार बचा रहे थे, और कार बचाते बचाते ऐसा हो गया, ड्राइवर ने खुद ही पी ली। तो यहाँ पर हमारे UK SSE क्रैकर कह रहे हैं भाई साहब की यहाँ पे जो ड्राइवर उन्होंने पहले ही पी रखे थे। हालांकि यहाँ पे शासन प्रशासन की तमाम जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच गई है। अब मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊं, तो यहाँ से भी देखिएगा, ये पूरा बहता हुआ यहाँ पर, ये जो पूरा यहाँ पे बदबू हो रही है, शराब की जो बदबू है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रही है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये ट्रक पीछे से है, और अगर कार बचा रहे थे तो यहाँ से जरूर ये आया होगा, लंबा टर्न लिया होगा, और लंबा टर्न लेने के लिए ये ऊपर यहाँ से जा रहे होंगे। मगर वो क्या हो गया कि उनका टायर या तो मुझे लगता है स्लिप हुआ होगा, या फिर ये ओवरलोड रहा होगा, जिस वजह से ये पलट गया। अगर ये अंडरलोड रहता तो शायद पलटना ज्यादा नहीं पलट पाता ये, थोड़ा सा, यानी ये चालक अभी थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गलती मानी जा सकती है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कार को बचाने के लिए ये करा, मगर यहाँ पे कार भी कहीं आसपास दिख नहीं रहे। तो ये देखिएगा कितनी मात्रा में ये दारू है, और ये शराब जा रही थी पौड़ी देहरादून से। ये छोटे छोटे पौवे भी हैं, कुछ बड़े हैं, बड़ी पेटियां उधर हैं। चलो वो बच गए तो इसका मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये छोटे छोटे हैं, और ये देखिएगा इतनी मात्रा में हमारे पहाड़ को शराब मुक्त बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शराब मुक्त बना रहे हैं ये हमारे पहाड़ को, और ये ट्रैफिक युक्त भी होता हुआ नजर आ रहा है। खैर चलिए, जो भी है देखिएगा, यहाँ पर इतनी शराब है, इन पे हम क्या कुछ कहेंगे आपको। आप क्या कहेंगे इसमें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है हमेशा। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में, क्योंकि यहाँ कांच भी हो रखे हैं। हम सेफ्टी भी ध्यान रखेंगे, कहीं कांच वांच ना लग जाए किसी के। और ये स्थिति सर, क्या कारण बताए हैं ड्राइवर ने आपको? ड्राइवर ने यही बताया कि अचानक दोनों तरफ से गाड़ियां आई, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और पलट के एकदम ब्रेक लिया उसने। पिकअप भी था ऊपर चढ़ाई पे, ये वाली बात। सर, ये जो पेटियां लेकर जा रहे हैं देहरादून से पौड़ी ले जाना है, इसमें शराब की पेटियां, इसके कुछ मानक होते हैं, कितना वजन होना अब ये तो ये एक्साइज वाले बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इस पे एक्साइज इंस्पेक्टर यहीं पे हैं, वो खड़े, उनसे बताइए आप। त्योहार का समय भी इस वक्त, तो ये तो सरकारी माल है, कोई ऐसा थोड़ी ना जा रहा है नंबर 2 में। ये तो उसका बिल सब है, उन्होंने चेक कर लिया। आबकारी वाले आ चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने सब चेक कर लिया, पूरा अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने माल सारा। एक्साइज वाले वो है तो सामने, तो सामने है, एक्साइज है यहाँ पर। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर अब इस माल का क्या कुछ हुआ है और क्या सारी चीजें हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए, फोन पे हैं अभी, तो उनसे बात करेंगे, मगर उससे पहले ये देखिएगा यहाँ पे पूरा। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग? हम ही चाह रहे हैं सर कि इसके बाद इस माल का क्या होने वाला है, क्या कुछ इसके मानक थे इन सारी चीजों पर। देखिए, मैं यहाँ पे आबकारी निरीक्षक हूँ, और ये गाड़ी यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो हमें सूचना मिली, तो जिस क्षेत्र में जो गाड़ी पलटती है उस क्षेत्र के संबंधित आबकारी निरीक्षक का दायित्व होता है। तो इसको हमने अभी उसमें कब्जे में ले लिया है। ये जितना भी है ये सब इसकी गिनती होगी,
और दूसरी गाड़ी में लोड होगा उसकी परमिशन दी जाएगी, इसको टाइम बढ़ाया जाएगा और इसको यथास्थान भेज दिया जाएगा जहाँ का हुआ है, इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी। अच्छा, सर ये ट्रक की कुछ मानक होती है कि कितना पेटी इस पे होनी चाहिए? ये तो पेटी का मानक तो वहाँ पे जिन्होंने भेजा है ये वहीं से तय होगा और निश्चित रूप से निर्धारित मात्रा में होगा, निर्धारित मात्रा से अधिक तो नहीं हो सकता है। एक बारी में कितनी मात्रा आपके साथ अगर तय की जाती है? डिपेंड करता है कि ट्रक का साइज क्या है। तो इस ट्रक में क्या लगता है इस ट्रक सर? में कितना होना चाहिए? इसमें तो ट्रक की कैपेसिटी तो ये बताएगा, फिर हम बता पाएंगे। ये जहाँ से माल लोड हुआ है, ये मदिरा जहाँ से लोड हुई है, निश्चित रूप से निर्धारित मानकों में इसको भरा गया होगा, उससे अधिक नहीं भरा गया होगा। तो ये देखिएगा इस गाड़ी को, हालांकि ट्रक को पूरा आबकारी निरीक्षण कर दिया गया है इसका। अब इसकी परमिशन ली जाएगी दूसरे उसमें लोड करने की, उसके बाद यहाँ से लोड करके तब जाएगा। पर देखिएगा कितनी मात्रा में ये सारी जा रही है। पर तब तक के लिए बने रहेंगे लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय।